हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी टेस्ट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग सीबीसी टेस्ट को डीपली से पढ़ते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट होता क्या है। सीबीसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो कि कॉमन ब्लड टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज रिक्वेस्टेड बाय डॉक्टर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल इन ब्लड सच एज सेल काउंट ऑफ ईच ब्लड सेल्स टाइप, सेल साइज एंड शेप। तो सीबीसी टेस्ट जो होता है कॉमन ब्लड टेस्ट होता है, जो रिक्वेस्टेड होता है डॉक्टर के द्वारा। और इस टेस्ट में जो होता है हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स, जो भी सेल काउंट क्या होता है ब्लड सेल्स का, टाइप, सेल साइज और शेप। अब हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट हम क्यों करते हैं। टू मॉनिटर द ओवरऑल हेल्थ एज द पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप। सीबीसी टेस्ट के थ्रू हम अपने हेल्थ का मॉनिटरिंग करते हैं। रूटीन, ये एक रूटीन चेकअप है। इसको कराने से हमारे जो हेल्थ का मॉनिटरिंग हम करते हैं कि हमारा हेल्थ सही है कि नहीं है। हेल्प टू डायग्नोस वेरियस कंडीशन सच एस एनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर और लुकेमिया। जब हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो हमें लुकेमिया है कि नहीं ये पता चल जाता है, ब्लड कैंसर है कि नहीं ये पता चलता है। हम या तो कोई इन्फेक्शन से हम सफ़र कर रहे हैं, हमें वो पता चलता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ हमें सीबीसी टेस्ट के थ्रू पता चलता है। अब हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ब्लड सैंपल देना होता है। ए ब्लड सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेन इन द आर्म बाय हेल्थ केयर एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम अपना ब्लड सैंपल देंगे, जो भी हॉस्पिटल में या लैब में जो भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट होंगे वहाँ पे, तो वो हमारा सैंपल लेंगे। ठीक है, सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, वो ब्लड सैंपल को कौन से ट्यूब में रखेंगे, वो ईडीटीए ट्यूब में, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड ट्यूब में। ठीक है, जो कि एंटीकोगुलेंट ट्यूब होता है और उसका कलर होता है पर्पल कलर का। इट इज़ रिकमेंडेड टू लेवल द सैंपल। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल में, ट्यूब में हम क्या करेंगे, अपना लेवलिंग करेंगे। जैसे कि अपना नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, टेस्ट टाइप लिखेंगे, आईडी नंबर लिखेंगे। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन हम ट्यूब में अपना नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड सैंपल को मिक्स करेंगे रोलर पे 4 to 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, रोलर पे इसलिए मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा ब्लड सैंपल है वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद रोलर पे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे हेमेटोलॉजी एनालाइजर में। उसके बाद रीडिंग हम लेंगे, कुछ ही मिनट में रीडिंग आ जाता है। अब हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट पैरामीटर्स की। क्या क्या सीबीसी टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं। टीएलसी काउंट, टीएलसी काउंट, आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यूसीवी, आरडीडब्ल्यूएसडी, प्लेटलेट काउंट, एमपीबी, पीडीडब्ल्यू। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं सीबीसी टेस्ट के। तो चलिए हम एक एक पैरामीटर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले है टीएलसी काउंट, टोटल लिकोसाइट काउंट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, डिजीज एंड फॉरेन एंटीजन। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को कोई भी इन्फेशियस डिजीज से या कोई भी फॉरेन एंटीजन से। नॉर्मल काउंट कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, 4000 to 11,000 वाइट ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर हमारा वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाए या घट जाए तो कौन कौन सी बीमारी होगी। अगर हमारा वाइट ब्लड सेल्स 4000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए, ठीक है, तो
तो उस कंडीशन में होता है लीकोपीनिया। अब कॉजेस क्या होगा लीकोपीनिया का? केमोथेरेपी एंड रेडिएशंस, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इन्फेक्शियस डिजीज, HIV एड्स, कैंसर, TB, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं जिसमें कि हमारा लीकोपीनिया होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, जैसे कि HIV एड्स केस में क्या हो जाएगा, हमारा वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लीकोसाइटोसिस के बारे में। व्हेन द वाइट ब्लड सेल्स काउंट इज मोर देन 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर इज नोन एज लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस क्या होता है? जब हमारा WBC काउंट 11,000 सेल्स से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। कॉजेस क्या होगा लीकोसाइटोसिस का? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, बोन मेरो ट्यूमर। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाता है, 11,000 से बढ़ जाता है और लीकोसाइटोसिस होता है। अब हम बात करेंगे DLC के बारे में। DLC को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट। ठीक है, जैसे कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर। ठीक है, ग्रेनुलर में होता है इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। वहीं अगर हम बात करें नॉन ग्रेनुलर में तो वहाँ पे होगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं, B टाइप, T टाइप। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक। Each type of WBC has a specific function in defending the body against the infection. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में क्या होता है, हम जितने भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं सबका अलग अलग हम काउंट देखते हैं। ठीक है, और जितने भी वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है वो सबका अलग अलग अपना फंक्शन होता है, वो हमारे बॉडी को अलग तरीके से डिफेंड करता है। ठीक है, किससे डिफेंड करता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। दे प्ले रोल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड रिलीज केमिकल दैट किल और इनिवेट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्शन करता है बैक्टीरिया का, ठीक है, और रिलीज करता है केमिकल जो कि क्या करता है? किल कर देता है, इनिवेट कर देता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को। नॉर्मल रेंज कितना होता है न्यूट्रोफिल का? 50 to 70%। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिलिया के बारे में। इफ़ न्यूट्रोफिल्स आर हायर देन 70% देन इट इज़ नोन एज न्यूट्रोफिलिया। अगर न्यूट्रोफिल 70% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। कॉजेस क्या होता है न्यूट्रोफिलिया का? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इन्फ्लामेशन, सीवियर एक्सरसाइज, स्टेरॉइड यूज। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं न्यूट्रोफिलिया के। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोपीनिया के बारे में। इफ़ न्यूट्रोफिल्स आर लोअर देन 50% देन इट इज टर्म एज न्यूट्रोपीनिया। तो न्यूट्रोपीनिया क्या होता है? जब हमारा न्यूट्रोफिल 50% से कम हो, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। कॉजेस क्या होगा? HIV एड्स, ल्यूकेमिया, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो फेल्यूर। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं न्यूट्रोपीनिया के। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? डिस्ट्रॉय सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड फॉरेन इन्वेडिंग सेल। तो लिम्फोसाइट क्या करता है? वैसे सेल को डिस्ट्रॉय करता है जो कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं वायरस से। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या होगा लिम्फोसाइट का? 20 to 40%। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइटोपिनिया के बारे में। क्या होता है? अगर हमारा लिम्फोसाइट काउंट 20% से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया। कॉजेस क्या होगा लिम्फोसाइटोपिनिया का? केमोथेरेपी ड्रग्स, ब्लड डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस, स्टेरॉइड यूज। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं लिम्फोसाइटोपिनिया का। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइटोसिस के बारे में। लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है? अगर हमारा लिम्फोसाइट काउंट 40% से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। कॉजेस क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन, कैंसर ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे स्नोफिल्स के बारे में। स्नोफिल
क्या क्या फंक्शन करता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एलर्जेंस एंड इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। तो इस्नोफिल जो होता है डिस्ट्रक्शन करता है एलर्जेंस का और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स का। नॉर्मल रेंज क्या होता है इस्नोफिल का? 2 to 6%। इस्नोफिलिया क्या होता है? जब हमारा इस्नोफिल काउंट 6% से ज़्यादा हो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया का कॉजेस क्या होता है? अस्थमा, हे फीवर, स्किन डिसऑर्डर, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं इस्नोफिलिया के। अब हम बात करेंगे इस्नोपिनिया के बारे में। जब हमारा इस्नोफिल काउंट 2% से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्नोपिनिया। इस्नोपिनिया का कॉजेस क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम, सेप्सिस। तो ये 2 कॉजेस होते हैं इस्नोपिनिया के। नेक्स्ट जो हमारा WBC टाइप है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट चेंजेस इनटू माइक्रोफेजेस इन टिश्यू वेयर इट क्लीन अप सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट क्या करता है? वो चेंज हो जाता है माइक्रोफेजेस में, टिश्यू में, और वो क्या करता है? जो भी सेल्स हैं उनको वो क्लीन करता है बाय फेगोसाइटोसिस के द्वारा। इट किल्स द इन्वेडर्स और अलर्ट अदर ब्लड सेल्स टू हेल्प डिस्ट्रॉय इट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं? जो भी इन्वेडर्स होते हैं उसको वो किल करते हैं और अलर्ट करते हैं हमारे जो भी ब्लड सेल्स हैं, ताकि वो हेल्प करे डिस्ट्रॉय करने में और प्रिवेंट करे इन्फेक्शन से। ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होगा मोनोसाइट का? 2 से 10%। अब हम बात करेंगे मोनोसाइटोसिस के बारे में। अगर हमारा मोनोसाइट काउंट 10% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोसाइटोसिस। कॉजेस क्या होगा? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं मोनोसाइटोसिस के। अब हम बात करेंगे मोनोसाइटोपिनिया के बारे में। व्हेन द मोनोसाइट काउंट इज लेस देन 2%, जब हमारा मोनोसाइट काउंट 2% से कम हो जाए उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसाइटोपिनिया। कॉजेस क्या होगा मोनोसाइटोपिनिया का? केमोथेरेपी एंड रेडिएशन, बोन मेरो डिस्ट्रक्शन, HIV एंड एड्स। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं मोनोसाइटोपिनिया के। अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट WBC टाइप जो है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? फंक्शन क्या है इसका? डिफेंड करता है हमारे बॉडी को एलर्जन, पैथोजन और पैरासाइट से। ये क्या करता है बेसोफिल? ये रिलीज करता है हिस्टामिन, हेपेरिन, जिसके कारण हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट से। ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होता है बेसोफिल का? 0 to 1%। अब हम बात करेंगे बेसोफिलिया क्या होता है। अगर हमारा बेसोफिल काउंट हाई हो उस कंडीशन को कहते हैं बेसोफिलिया। कॉजेस क्या होगा? लिकेमिया, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये 2 कॉजेस हैं बेसोफिलिया के। वहीं अगर हम बात करें बेसोपिनिया के बारे में, अगर हमारा बेसोफिल काउंट कम हो उस कंडीशन को कहते हैं बेसोपिनिया। कॉजेस क्या होंगे बेसोपिनिया के? एक्यूट इन्फेक्शन, हाइपरथायराइडिज्म। तो ये 2 कॉजेस हैं बेसोपिनिया के बारे में। अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जिसे हम इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन carries oxygen from lungs to tissues and carries carbon dioxide from tissues to lungs। तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स स्पेशल प्रोटीन कंटेन करता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू में लेकर जाता है, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कैरी कर लंग्स में ले जाता है। ठीक है, जिसको हम बाहर करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, और ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? ये बोन मेरो में प्रोड्यूस्ड होता है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का। मेल में होता है नॉर्मल रेंज 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा RBC ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले होता है इथ्रोसाइटोपिनिया। अगर हमारा RBC काउंट लोअर हो जाए नॉर्मल रेंज से तो उस कंडीशन को कहेंगे हम इथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कॉजेस होगा इथ्रोसाइटोपिनिया का? मल्टीपल मायोलामा,
आयरन, विटामिन B12 डिफिशियंसी, थायराइड डिसऑर्डर, बोन मैरो डिसऑर्डर और डैमेज, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लीडिंग, किडनी फेल्यूर। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं इथ्रोसाइटोपिनिया के। अब हम बात करेंगे इथ्रोसाइटोसिस के बारे में। अगर हमारा आरबीसी काउंट नॉर्मल रेंज से एबव हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं इथ्रोसाइटोसिस। कॉजेज क्या होंगे इथ्रोसाइटोसिस का? पॉलीसाइथेमिया वेरा, डिहाइड्रेशन, पल्मोनरी डिजीज, किडनी एंड अदर ट्यूमर दैट प्रोड्यूस इथ्रोपोएटिन। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं इथ्रोसाइटोसिस के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। हेमोग्लोबिन क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन है। फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग। ये क्या करता है? ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू तक लेकर जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कैरी कर लंग्स में लेकर जाता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है हेमोग्लोबिन का? मेल में होता है 14 to 18 ग्राम पर डीएल, फीमेल में होता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल, चिल्ड्रेन में होता है 14 to 17, न्यू बॉर्न में होता है 17 to 19 ग्राम पर डीएल। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ लो हेमोग्लोबिन। हमारा हेमोग्लोबिन कौन कौन कंडीशन में लो हो जाता है? सबसे पहले एनीमिया में लो हो जाता है हमारा हेमोग्लोबिन, ब्लड लॉस इन ट्रॉमा और सर्जरी, आयरन, विटामिन B12 फॉलेट डिफिशियंसी में लो हो जाता है, किडनी फेल्यूर, थैलेसीमिया। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं लो हेमोग्लोबिन के। अब हम बात करेंगे हाई हेमोग्लोबिन कब होगा, जैसे कि डिहाइड्रेशन, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में और पॉलीसाइथेमिया में। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं हाई हेमोग्लोबिन के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV और हेमेटोक्राइट HCT। ये क्या होता है? इट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ RBC इन ब्लड। PCV क्या है? PCV हमें बताता है कि हमारे होल ब्लड में RBC का परसेंटेज कितना है। CBC के रिपोर्ट में PCV यही बताता है कि हमारे होल ब्लड में जो सेलुलर पार्ट है, मेनली RBC कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है PCV का? मेल में होता है 42% to 52%, फीमेल में होता है 37% to 48%। अब हम बात करेंगे लो PCV कब होगा। ये एनीमिया ऑफ सिकल सेल में देखा जाता है, आयरन, फॉलेट, विटामिन B12 डिफिशियंसी में, बोन मैरो डिसऑर्डर में, हेमरेज में, प्रेगनेंसी, हैवी ब्लड लॉस में। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं लो PCV के। अब हम बात करेंगे हाई PCV कब होता है, इंक्रीज कब होता है? डिहाइड्रेशन में, पॉलीसाइथेमिया में। तो ये दो कॉजेज हैं जिसमें कि हमारा PCV इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है मीन कॉर्पस्कुलर सेल वॉल्यूम MCV, इंडिकेट द एवरेज साइज ऑफ ईच रेड ब्लड सेल्स। MCV क्या होता है? MCV हमें हर एक RBC का एवरेज साइज बताता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होता है MCV का? 80 to 100 फेम्टोलीटर। काउजेस ऑफ हाई MCV, कौन कौन से काउज हैं हाई MCV के? विटामिन B12 डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, लीवर डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म। ये सब कुछ कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा MCV हाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे लो MCV के, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये दो कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा MCV लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन MCH। An MCH value refers to the average quantity of hemoglobin present in a single red blood cells. MCH क्या होता है? हमारे सिंगल RBC में हेमोग्लोबिन का एवरेज क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हम MCH के थ्रू पता करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होता है MCH का? 27 to 33 पिकोग्राम। कॉजेस ऑफ लो MCH, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, थैलेसीमिया। वहीं पे हाई MCH का कॉजेस क्या होता है? विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है हमारा MCHC,
जिसे हम कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। MCHC refers to the average amount of hemoglobin inside a single red blood cells। तो MCHC क्या होता है? सिंगल आरबीसी में जो हम हेमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट चेक करते हैं उसे कहते हैं हम MCHC। नॉर्मल रेंज क्या होता है MCHC का? 33 to 35 ग्राम पर DL। कॉजेस ऑफ हाई MCHC, विटामिन B12 डिफिशियंसी, लीवर डिजीज। वहीं पे कॉजेस ऑफ लो MCHC क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो ये दो कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा MCHC लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे RDW का। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है RDW, जिसे हम कहते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ये क्या है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ is a blood test measures the amount of RBC variation in volume and size। तो RDW क्या होता है? RBC में जो भी वेरिएशन आ जाती है उसके वॉल्यूम में, जैसे कि वॉल्यूम में, साइज में, ये हम RDW के थ्रू पता करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, RDW-CV, RDW-SD। RDW-CV क्या होता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। RDW-SD रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब हम बात करेंगे RDW-CV के बारे में। RDW-CV is a calculation based on both the width of distribution curve and the mean cell size। नॉर्मल रेंज 11.5 to 14.5। तो RDW-CV क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का विथ और मीन सेल साइज का कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है ये। ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज होता है 11.5% to 14.5। वहीं अगर हम बात करें RDW-SD का, ये क्या होता है? इज एन एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ विथ of the red cell distribution curve in femtoliter at the point that is 20% above the baseline। इसका नॉर्मल रेंज होता है 40 to 50 फेम्टोलीटर। RDW-SD क्या होता है? फेम्टोलीटर में आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के विथ का एक्चुअल मेजरमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के विथ को उस पॉइंट पर मेज़र किया जाता है जो कि बेस लाइन के 20% ऊपर होता है। नॉर्मल रेंज होता है 40 to 50 फेम्टोलीटर। हाई RDW इंडिकेट्स ग्रेटर वेरिएशन इन साइज ऑफ RBC। अगर RDW का वैल्यू हाई आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो हमारे RBC के साइज को वेरिएशन में, RBC के साइज में वेरिएशन होता है वो इंडिकेट करता है, जो कि कब दिखता है, कौन कौन से केसेस में दिखता है? सीन इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो ये सब कुछ कंडीशंस है जब हमारा RDW हाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है प्लेटलेट। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। तो प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? फॉर्मेशन कराता है ब्लड क्लॉट में। ठीक है। ब्लड क्लॉट में ये फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो। नॉर्मल रेंज क्या होता है प्लेटलेट का? 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर होता है। अब हम बात करेंगे अगर हमारा प्लेटलेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कॉजेस क्या होगा? बोन मेरो डिसऑर्डर, वायरस, डेंगू, चिकन पॉक्स, एड्स, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? हाई प्लेटलेट काउंट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर हमारा प्लेटलेट काउंट हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। कॉजेज है कैंसर, लंग्स, ब्रेस्ट, ओवेरियन, लिम्फोमा। तो ये कैंसर में क्या होता है? हमारा प्लेटलेट काउंट हाई हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया में हाई हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर, वो है MPV, जिसे हम कहते हैं मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। मेजर्स द एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट। MPV क्या करता है? CBC के रिपोर्ट में MPV में प्लेटलेट का एवरेज साइज बताता है। ठीक है। MPV से हमें हमारा बोन मेरो किस तरीके से वर्क करता है ये हमें पता चलता है। अगर हमारा MPV हाई है तो प्लेटलेट का साइज नॉर्मल से ज़्यादा है। तो चलिए, नॉर्मल रेंज क्या होता है MPV का? 7 to 12 फेम्टोलीटर।
हाई एमपीबी, लार्ज प्लेटलेट, यंग। तो कॉजेस क्या होगा हाई एमपीबी का? कैंसर, विटामिन डी डिफिशियंसी, हार्ट डिजीज। तो ये सब कुछ कॉजेस हैं जिसमें कि हमारा एमपीबी हाई हो जाता है। लो कब होगा? एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेल्योर, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं जिसमें कि हमारा एमपीबी लो हो जाता है और हमारा प्लेटलेट स्मॉल हो जाता है जो कि ओल्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पीडीडब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पीडीडब्ल्यू, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ये क्या करता है? पीडीडब्ल्यू इज द मेजरमेंट ऑफ प्लेटलेट साइज वेरिएशन। पीडीडब्ल्यू क्या करता है? ये प्लेटलेट के साइज में कितना वेरिएशन है वो मेज़र करता है। जैसे कि हमारा प्लेटलेट कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है, ये हमें पीडीडब्ल्यू के थ्रू पता चलता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? 8.3% टू 56.6%। हाई पीडीडब्ल्यू कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनीमिया। अगर पीडीडब्ल्यू हाई है तो वो क्या काउज करवाएगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनीमिया। लो पीडीडब्ल्यू कॉजेज वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये था कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, सीबीसी टेस्ट हम जब कराते हैं ये सब पैरामीटर्स था जिसे हम आज अच्छे से देखें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।